गुजरों की बेइज्जती करनी है, आपके नेता भी देखने और गांव के जोर भी देखने। ये तो एक चैलेंज हो गया जी, जो 11 में मूर्ति ना लगी पूरी बिरादरी की बेइज्जती है। जिनके खत्ते थे वो कैंसिल हो चुके थे, ये ग्राम समाज की जमीन थी। सबसे बड़ी गलती जो करी उसका जिम्मेदार प्रशासन खुद होगा जी। गांव में जो विवाद हुआ, ये प्रतिमा ले जाने के बाद सब गांव में आक्रोश हुआ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। जनपद शामली के हथछोया में किसान मसीहा स्वर्गीय राजेश पायलट की 11 जून को मूर्ति की स्थापना होनी थी, लेकिन स्थापना से 2 दिन पहले पुलिस प्रशासन मूर्ति को उठाकर ले गया और इसको लेकर पूरे गुर्जर समाज में रोष फैल गया। हालांकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्वर्गीय राजेश पायलट की मूर्ति ससम्मान गांव में वापिस आ गई है, लेकिन 11 जून को राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पर ही ये मूर्ति गांव हथछोया में लगनी है। कल 11 जून भी है। अब जिस तरीके से इस मूर्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, अब सवाल ये है कि ये मूर्ति लगेगी या नहीं। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं गांव के यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, मेरे हिसाब से सभी गुर्जर समाज के लोग होंगे। तो ये विवाद क्या है, मतलब क्यों पुलिस इस मूर्ति को उठाकर लेकर गई? सबसे पहले तो आपके चैनल का आपका हमारे गांव में स्वागत है। आप यहाँ आए हमारी बात सुनने के लिए। राजेश पायलट जी की कोई किसी महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते, ये सर्व समाज के हों। अगर हम इन्हें एक जाति में बांध के करेंगे तो उन्हें समझो उनका कद घटाना है हमें। राजेश पायलट जी सर्व समाज के नेता थे, सबने पता है। पंजाब का जो आतंक था सब खत्म इन्हीं की देन है, इनके द्वारा ही खत्म हुआ, वरना किसी पर खत्म नहीं होता। ये किसान मसीहा थे, किसान नेता थे, किसी एक जाति धर्म के एक पार्टी के नहीं थे, ये सर्व समाज के नेता थे। गुज्जर समाज गांव का सब गुज्जर समाज भी था, इसमें ब्राह्मण समाज भी था, 36 बिरादरी थी, सबने चंदा भी दे रखा, सब इच्छुक थे इनकी प्रतिमा लगे। लेकिन 1-2 गांव में आदमी ऐसा हुआ जिसने विवाद खड़ा कर दिया और उसके कारण ये विवाद इतना बढ़ता चलेगा। अब प्रशासन यहाँ से बिना किसी के सहमति के इस प्रतिमा को उठा के लेते गए। सब समाज इकट्ठा हुआ। हमारे जनप्रतिनिधि माननीय वीरेंद्र सिंह जी, विशेष सहयोग उनका रहा, उनके द्वारा सब उनके मार्गदर्शन में सब काम चल रहा था, सब शांति से चल रहा था। अनिल चौहान जी भी थे, राणा जी भी हैं, मंत्री जी, सबके सहयोग से ये काम हो रहा था। कोई विवाद नहीं था, कोई अशांति की बात नहीं थी। गांव में जो विवाद हुआ, ये प्रतिमा ले जाने के बाद सब गांव में आक्रोश हुआ, सब इसमें इकट्ठा हुए। हमारे गांव से नहीं बल्कि आसपास के ग्वांड से भी, अलग बिरादरी के भी, जाट समाज के भी थे। हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं अजय चौधरी कुंडोर के, गुलबीर जी हैं सांप लेके, हरिद्वार जा रहे थे, इन्हें पता लगा, रास्ते में देवबंद से वापिस आए और हमारे साथ हर काम में साथ रहा। प्रशासन ने जो हमारी साथ जाति करी उसमें हमारे साथ खड़े हुए और उन सब का ही, सब गांव का, हमारे जनप्रतिनिधि का, मुख्य रूप से माननीय वीरेंद्र सिंह जी का इतना सहयोग रहा कि ससम्मान प्रतिमा आज हमारे बीच में फिर दोबारा पुलिस प्रशासन ही बाइज्जत रखा गया है। नहीं, पुलिस प्रशासन मतलब मूर्ति को उठाकर लेकर क्यों गया? मतलब क्या झगड़ा होने की संभावना थी गांव में? झगड़ा होने की यहाँ कोई संभावना नहीं थी, सब काम शांतिपूर्वक हो रहा था। एक जो विवाद था किसी एक आदमी थे, कोई बिरादरी का विवाद नहीं, सिर्फ 1-2 आदमी थे, वो भी हट गया था, एक केला एक रह गया था और वो भी लगभग समाप्ति की ओर था। 4-5 बजे बैठ के मीटिंग होनी थी दोनों समाज की, झगड़ा भी कुछ नहीं था। पता नहीं कैसे बरगलाया कि प्रशासन प्रतिमा उठा लेगा, मूर्ति उठा लेगा, इससे दोबारा उबाल आया और सब बात बनी बनाई सब खत्म होगी। वरना ना यहाँ बिरादरी का किसी का आपसी चाहे किसी का रंजिश कोई विरोध कैसे भी रहा, लेकिन बिरादरी का किसी भी बिरादरी का 36 में किसी का किसी के साथ कोई आंकड़ा नहीं है, सब आपस में प्रयास रहे हैं, हर चीज में आना जाना सब चीज है। बस प्रशासन की या लापरवाही समझ लो, जो इसे ले गए उसकी वजह से सब गाँव में आक्रोश हुआ और उसकी वजह से ये सब जो देख रहे आप, जो इतना बवाल हुआ, आपको पता, सब जो मीडिया में चल रहा, सब उसकी वजह से। दूसरा समाज कौन सा है? दूसरा ब्राह्मण समाज भी नहीं है, केवल 1-2 आदमी है, एक ही आदमी समझ लो बस, और कोई नहीं है। हम समाज तक किसी का दोष, ब्राह्मण समाज ने चंदा भी दे रखा, सहयोग भी दे रखा, वे सब तैयार भी हैं। बोलिया भाई कल को जो जलसा प्रोग्राम जो कुछ भी होगा, श्रद्धांजलि सभा या
स्थापना या धवन सब में साथ रहेंगे, कोई किसी का कोई विवाद नहीं है। ये तो बस एक आदमी की वो अहमियत है कि वो अपने अहम में डूब गया ज्यादा, और वो बस सबकी बेइज्जती समझ लो करने का तुल गया या क्या करने पर तुल गया, वो उसे नहीं पता। भाई गांव के आगे सबके आगे एक आदमी का कुछ नहीं उठा करता, वो उसकी गलत नीति थी, उसने सब काम कर रखा। अच्छा, आज भी प्रयास यही रहेगा, सब काम शांति में होगा। आज भी बैठेंगे, समझौता हो जाएगा, कोई विवाद की कोई बात नहीं है। जो विवाद था बस ये चली गई थी, ये वापिस आएगी, इसी में ही शांति हो जाएगी। सब उम्मीद है हमें, सब बात सहमति से, सब काम सहमति तो होगा, बिना सहमति के कुछ नहीं होने का। जो जैसे हमारे जनप्रतिनिधि करेंगे, जो कुछ करेंगे सब उनकी सहमति से होगा। भी गांव का कोई विवाद नहीं है, कोई गांव में तनाव नहीं है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, सब शांति से, सब ठीक है। मतलब प्रशासन ने जिस तरीके का एक कार्य किया उसकी वजह से लोगों में रोष फैल गया। हाँ जी, प्रशासन ने ये एक तरफा कार्रवाई करके, और उल्हाना ये हुआ कि बदकिस्मती से थे हमारे जो इंस्पेक्टर हैं वो भी शर्मा हैं, तो सब में ये आक्रोश फैल गया कि ये बिरादरीवाद करके मूर्ति को उठा कर ले गया। भले ही वो झगड़ा बचाने के लिए ले गया या कैसे भी, लेकिन उसने कोई गांव का जनप्रतिनिधि या कोई सम्मानित आदमी अपने पक्ष में ना लेके तानाशाही से मूर्ति उठा के ले गए। इससे हमारे समाज का इतना बुरा मतलब मैसेज गया कि इसमें पूरे गांव को नहीं, पूरे समाज की बदनामी महसूस करी लोगों बागों ने, और उस पे ही ये आक्रोश बढ़ा गांव में। नहीं तो ब्राह्मण समाज की हमारी कोई लड़ाई नहीं है। एक आध आदमी वैसे ही बिना वो क्या कहते हैं लोटा पहनदी के, वो एक दो आदमी इसमें बंकर मार रहा, लेकिन ब्राह्मणों की हमारी कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। जिनके खत्ते थे वो कैंसिल हो चुके थे। ये ग्राम समाज की जमीन थी, सबकी सहमति से यहाँ मूर्ति की स्थापना होनी थी, और किसी को शुरू में ऐतराज नहीं था। उन्होंने खुद खड़े होकर मिट्टी डलवाई, प्रधान जी के साथ रहे हुए, चंदा भी दिया हुआ है, लेकिन दो एक आदमी गलत थे। उनमें से एक आदमी हमारे पक्ष में आ गया, एक ही आदमी ऐसा रहा जो हमने भिड़ाने की कोशिश करता रहा, और वो चैलेंज करता रहा कि 11 तारीख तक मूर्ति नहीं रहने की यहाँ। मतलब प्रशासन के पक्ष में ऐसे बोल रहा था जैसे प्रशासन उसी की सुनकर कर रहा हो काम। इस तरह की कार्रवाई हमारे साथ हुई। मतलब आप लोगों को एक तरह से नीचा दिखाने वाली बात है। बस सिर्फ वही बात थी जी कि गुजरों की बेइज्जती करनी, आपके नेता भी देखने और गांव के जोर भी देखने। मतलब एक खुला चैलेंज था कि गुजरों के नेता भी देखने, जबकि हमने नेता कोई पार्टी नहीं बना रखा था। इसमें किसी नेता को हमने अलग से इनवाइट नहीं कर रखा था, हमने तो समाज के सभी नेताओं को इनवाइट कर रखा है इसमें 11 तारीख के लिए। ब्राह्मण समाज भी है, मतलब 36 बिरादरी थे हमारे, मुसलमान भाई भी, मुसलमान गुज्जर हमारे साथ हैं, जो गांव के मौजूद आदमी हैं सब साथ हैं। कोई ये हिंदू गुज्जर का या उसका मामला नहीं था, ये पूरे समाज का 36 बिरादरी का वो था। और हमारे गांव में कभी ऐसी कोई बात नहीं आई कि भैया गुज्जर समाज, ब्राह्मण समाज या हरिजन या कश्यप सब मिलकर करते हैं। अगर उनका कोई काम होता है तो उसमें गुज्जर अग्रणी रहते हैं। चंदा देने में भी उनके, जैसे कालू बाबा की मूर्ति की स्थापना हो, रविदास की मंदिर में स्थापना हो, उनमें सब सहयोग करते हैं। और ब्राह्मणों का हमारा तो इतना बड़ा हो रहा आपस में कि हमारे गुज्जर समाज के बड़े आदमी भी ब्राह्मण के छोटे बच्चे को सराहना देते हैं आज भी। लेकिन इन्होंने वो सब बात दरकिनार करके झगड़े की बात चलाई, और ये भगवान का शुक्र है कि गांव में ऐसी स्थिति नहीं बनी, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। मास्टर जी, आज स्थिति क्या है? मतलब इस घटना के बाद मतलब क्या गुर्जर और ब्राह्मण समाज अलग थलग पड़ गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। ब्राह्मण और हमारे संबंध आज भी वैसे ही हैं। थोड़ा सा देखो इसमें खटास तो आया है, लेकिन हमने किसी ब्राह्मण के प्रति कोई अपशब्द हमारे बच्चे ने, किसी ने कुछ नहीं कहा। एक आध बच्चे ने वैसे छोटी मोटी वोटिंग कर दी होगी, जिसपे इन्होंने प्रबंधन बना लिया कि गुज्जर तो ब्राह्मणों की बेइज्जती कर रहे, अपने को बड़ा दिखा रहे, हमें गिन नहीं रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे किसी बड़े आदमी ने, सम्मानित आदमी ने या जनप्रतिनिधि ने अगर उनके बारे में एक शब्द भी गलत कहा हो तो उसके गुनाहगार हम हैं। किसी आदमी के मन में ऐसी भावना नहीं थी कि ब्राह्मणों के साथ झगड़ा करना। या हम तो यहाँ तक कोशिश करते रहे कि हमें थोड़ी जगह मिल जाए। हमारे महापुरुष हैं, ये हमारे नेता नहीं है, ये पूरे समाज के और ये पूरी 36 बिरादरी के नेता हैं। ये किसान नेता थे, हमें पार्टी से उससे कोई इनका वो नहीं था। ये तो गुज्जर समाज के होते हुए 36 बिरादरी के नेता थे। इन्होंने तो ऐसे ऐसे काम किए जिनका उदाहरण दिया जा। मास्टर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब जिस जगह पर राजेश पायलट जी की मूर्ति लगनी है
तो उस जगह पर कोई विवाद ही नहीं है। तो फिर मेरा आपसे सवाल ये है कि ये आपसी मनमुटाव क्यों है? ये आपसी मनमुटाव सिर्फ इस वजह से आया जी कि वहाँ ब्राह्मणों के 2-3 आदमियों के खत्ते थे, उसमें गुजरों के भी थे, चमारों के भी थे। तो उन्होंने कोई ऐतराज नहीं था भाई, यहाँ वो उन्होंने खुद खड़े होकर मिट्टी डलवाई, लेकिन उन्होंने 2-3 ब्राह्मण के लड़कों ने इसको इशू बना दिया कि ये तो गुज्जर जबरदस्ती कब्जा कर रहे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी, सब समझौते में हो रहा था। जब ब्राह्मण खुद चंदा दे रहे हैं और मिट्टी डलवाने में खुद खड़े हैं प्रधान जी के साथ, तो हम कैसे कहते हैं कि उनको ऐतराज था। हाँ, जमीन ये बिल्कुल खत्तों की है, लेकिन वहाँ किसी का कब्जा आया हो कुछ नहीं है, खुद ब्राह्मणों ने मिट्टी डलवाई प्रधान मास्टर जी। मतलब कुल मिलाकर बात ये हुई कि इस पूरे प्रकरण में आप लोग अपनी बेइज्जती महसूस कर गए। नहीं, बेइज्जती तो नहीं, लेकिन ये एक तरह से तानाशाही दिखाई, मतलब उन्होंने भी और प्रशासन ने उनका सहयोग करा, उससे हमें दुख हुआ कि अगर मूर्ति ले जानी थी कोई बात नहीं, जैसे हमारे प्रधान जी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, किसी को विश्वास में लेते, मूर्ति भले ही यहाँ से कहीं और रख लेते, लेकिन थाने में मूर्ति ले जानी, पूरे गांव के उससे उठा के मूर्ति थाने में जाकर रखनी, इसको हमें महसूस करा कि भाई ये गलत हुआ। ये हमारे नेता की भी का भी अपमान है और बिरादरी का तो देखो आप समझ ही रहे होंगे कि कितना अपमान होगा, जो इतने बड़े गांव में से, गुज्जर बाहुल्य गांव में से ऐसे चोरों की तरह मूर्ति उठा के ले जा। ये मीटिंग करते, ब्राह्मणों को भी बुलाते, हमें भी बुलाते, दोनों पक्ष की बात सुन के कोई बीच का रास्ता यही निकाल सके थे। तो आपको लगता है कि जिस समय पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी देर में इस घटना को लेकर खासकर गुर्जर समाज में पूरा रोष फैल गया था, तो क्या उसकी वजह से प्रशासन बैकफुट पर आया? हाँ देखो, ये केवल पश्चिमी यूपी में ही नहीं, हरियाणा, उत्तराखंड और यूपी में तो बस पूरी में ही कह लो आप, ये राजस्थान तक पहुंच गया मामला। इसमें मतलब सबने ये छोए की बेइज्जती नहीं मानी, ये तो पूरे समाज की बेइज्जती मानी कि एक अदना सा पुलिस अधिकारी और वो ऐसी हरकत करते कि इतने बड़े गांव में से, गुज्जर बाहुल्य गांव होते, मूर्ति उठा के ले जा, तो सबको देखो महसूस हुआ। और ये आक्रोश मतलब ये पश्चिमी यूपी में ही नहीं, 3-4 प्रदेशों में इसका आक्रोश है। और मतलब इतनी बदजानती दे रहे हैं हमें कि गांव कहाँ चला गया था जब मूर्ति उठा रहे थे, तो ये वो चालबाजी से उठा के ले गए। ऐसा नहीं है कि छोए में से ऐसी मूर्ति चली जाती। एक तो दोपहर का टाइम था, सब आराम कर रहे थे, दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि हम मूर्ति वहीं ले जा रहे हैं जहाँ रखनी है। तो बच्चे थे वहाँ 2-1, उन्होंने कोई ऐतराज नहीं किया, नहीं तो हमें इतना दम रखे हैं हम कि हम मूर्ति को उठने ही नहीं देते। अगर पुलिस प्रशासन खुद आके ऐसी बात रखता है, हाँ एसओ आए, हमने उनसे खुला चैलेंज किया कि हमारी लड़ाई अब ब्राह्मणों से तो है ही नहीं, वो तो हम पहले ही कह रहे, अब प्रशासन से लड़ाई है हमारी। हमने खुद चैलेंज किया कि हम थाने का घेराव करेंगे और मूर्ति अगर सुबह तक ना आई तो हम जो भी कार्रवाई कर सकेंगे, पूरा समाज क्या 36 बिरादरी समझो, हम तो कहेंगे। तो एसओ से सम्मान मूर्ति लेकर आए जी, एसओ खुद मूर्ति रख के गए, अपने वाहन से लाए, हमारी भी 5-7 गाड़ियां उनकी साथ थी आगे पीछे, और वो खुद सम्मान सहित यहाँ रख के गए मूर्ति को। आप बताओ जी, ये मूर्ति स्थापना का जो मामला था तो 1-2 जिलों में इसका प्रचार होगा, लेकिन अब तो इस घटना के बाद जैसा कि मास्टर जी बता रहे हैं कि कई प्रदेशों में पता लग गया है, तो अब 11 जून को मूर्ति लगेगी या नहीं? नहीं, मूर्ति तो लगनी है जी, मूर्ति ना लगने का तो कोई मतलब ही नहीं है। कुछ आवाज ऐसी भी हमें कि 11 तारीख छोड़ दो और 12 तारीख में सम्मान के साथ में टेक देंगे। अरे 11 तारीख में जब आप लोग सम्मान नहीं कर रहे तो 12 तारीख में कैसे कर लोगे? पहली बात तो यही गलत बोल रहे हैं। रही बात, इसमें कोई हमारा ही मान सम्मान नहीं है, ये तो पूरी 36 बिरादरी का मान सम्मान है, पूरे छोए का सम्मान था। बाहर से जो आदमी आने थे, कोई मुख्य अतिथि भी आने थे, गांव में अच्छा हिसाब बनता तो हमारे गांव की तो बड़ाई होती। अब ये उल्टा काम करवा दिया नहीं, लेकिन फिर भी स्थिति बहुत सामान्य हो चुकी थी जी। कुछ नहीं है, कहा सुनी आपस में 2 परिवारें होती रहे जी, हर घर में हो। लेकिन सबसे बड़ा जो काम कल कराया जी प्रशासन ने कराया, सबसे बड़ी गलती जो करी उसका जिम्मेदार प्रशासन खुद होगा जी। अब उसे एक मोड़ पे लेकर खड़ा कर दिया गुज्जर। मतलब अब गुर्जर समाज के काफी लोग यहाँ पर जुटेंगे, बहुत काफी मात्रा में जी, गिनती भी नहीं हो पाने की जी, गिनती भी नहीं तो बहुत ही हिसाब से चल रहा था जी काम, कोई इतनी ज्यादा बड़ी वो नहीं बात थी। अब तो बहुत लंबा सिस्टम बन गया जी। आप बताओ, क्या मतलब युवाओं में कुछ इस तरीके की बातें हुई जिसकी वजह से ये मामला तूल पकड़ गया? देखिए, वैसे तो सभी बड़ों ने बता ही दिया है
प्रकरण के बारे में, लेकिन हमारे गांव में जो भी हुआ दोनों समाजों की सहमति बनने की कगार पर थी। लगातार दोनों समाज के जिम्मेदार एक साथ बात कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने जो ये कृत्य किया है, अचानक से डाका डालकर मूर्ति उठाने का काम किया है, उसमें समाज में एकदम रोष पैदा हुआ। सभी युवा इकट्ठे हुए, अपने बड़ों को निकाला, घर से निकाला, मीटिंग की और एसएचओ साहब को बुलाया, उनको अल्टीमेटम दिया कि अगर कल 12 बजे तक मूर्ति सह सम्मान हमारे गांव में नहीं पहुंची तो परसों हम महापंचायत करेंगे, उसका जिम्मेदार खुद प्रशासन होगा। तो मूर्ति कल लगेगी या नहीं? जो समाज तय करेगा हम उसके साथ है, जो सभी की सहमति होगी युवा उसके साथ है। तो जी युवा क्या चाहता है, मतलब मूर्ति 11 तारीख को ही लगनी चाहिए या मतलब आगे पीछे हो सकता है? नहीं, मूर्ति 11 तारीख में ही लगनी चाहिए, सबके सहयोग से लगनी चाहिए, जो हमारे बड़े करेंगे और हम उनके साथ है। आप बताओ। ये तो एक चैलेंज हो गया जी। जो 11 में मूर्ति ना लगी पूरी बिरादरी की बेइज्जती है कि ब्राह्मण समाज चैलेंज कर रहा है कि 12 में जमीन हम खुद दे दे। जमीन उनकी नहीं है, जमीन सरकारी है। जो उनकी खुद अपनी होती तो उनसे मांग रहे भाई दे दो जबरदस्ती, तो हमें कह सकते भाई हम नहीं दे रहे। सरकारी जमीन है, मूर्ति 11 तारीख में ही लगेगी। बड़ा प्रोग्राम है, काफी प्रदेशों से युवा आ रहे हैं, कौन भी आ रहे हैं रोज, तो मूर्ति तो 11 में ही लगनी है जी। मतलब कल हुजूम जुटेगा यहाँ पर गुर्जर समाज? बड़ा हुजूम है, लाखों में भी संख्या आ सकती है, हजारों में भी रह सकती है। ये नहीं पता है कि कितना आदमी आ सकता है कल। चलिए, तो आप देख सकते हैं ये राजेश पायलट जी की मूर्ति है और इसी मूर्ति को लेकर विवाद है और गांव में किस तरीके का माहौल है खासकर गुर्जर समाज में, तो ये हमने आपको दिखाया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।